एक धावक आर त्रिज्या के वर्ताकार पार्क का कैपिटल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पार्क का चक्कर लगाता है तो तीन स्थितियों में दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करो। दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक धावक है, आर त्रिज्या के वर्ताकार पार्क है, उस पार्क के अंदर चक्कर लगा रहा है। तो हमें क्या करना है कि तीन स्थितियों में दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। तीन स्थितियां कौन सी है? पहली स्थिति ये है जब धावक एक चक्कर पूरा करे। जब धावक एक चक्कर पूरा करे तो उस स्थिति में दूरी और विस्थापन क्या होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जब धावक आधा चक्कर पूरा करे। जब धावक आधा चक्कर पूरा करे उस स्थिति में दूरी और विस्थापन क्या होगा। और तीसरी कंडीशन ये है, साफ नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है साफ? और जब धावक एक चौथाई चक्कर पूरा करे। जब धावक एक चौथाई चक्कर पूरा करे। ये तीनों अलग अलग स्थितियां दे रखी है, आपको क्वेश्चन दे रखा है, दूरी और विस्थापन निकालना है। देखिए धावक है जो उसकी धावक जो गति कर रहा है या फिर दौड़ रहा है, किसके अंदर दौड़ रहा है? पार्क के अंदर दौड़ रहा है। और पार्क कैसा है? वर्ताकार पार्क है। अर्थात वर्ताकार पार्क में धावक है वो गति कर रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, उस पार्क की त्रिज्या कितनी है? मान लिया इस पैर का सेंटर ये हो गया और इस पार्क की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर त्रिज्या का पार्क है। यहाँ पर अपन चार बिंदु मान लेते हैं, तो इसके चारों दिशाओं के अंदर है और इन बिंदुओं को कनेक्ट कर दिया है हमने सेंटर वाले बिंदु से। ये बिंदु है, पहला है ए बिंदु, बी, सी और डी, ये चार बिंदु हमने मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि जब धावक एक चक्कर पूरा करे। एक चक्कर पूरा कब करेगा? जैसे मान लिया कि ए बिंदु से धावक दौड़ना स्टार्ट करेगा और वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, दौड़ना स्टार्ट करेगा, बी बिंदु तक पहुंचेगा, फिर बी बिंदु से सी बिंदु तक पहुंचेगा, सी बिंदु से डी बिंदु तक पहुंचेगा और फिर वापस ए बिंदु तक पहुंचेगा, तब जाके धावक का एक चक्कर पूरा होगा। धावक जब चक्कर लगाना स्टार्ट करेगा तो ए से बी पर पहुंचेगा, बी से सी पर, सी से डी पर और वापस ए पर पहुंचेगा, जब जाके धावक का एक चक्कर पूरा होगा। तो उस कंडीशन में धावक की दूरी और विस्थापन क्या होगा? दूरी और विस्थापन हमें ज्ञात करना है। तो पहली कंडीशन की जब अपन बात कर रहे हैं दूरी और विस्थापन निकालना है, सबसे पहले अपन बात करते हैं दूरी। दूरी क्या होगी? दूरी क्या होती है? जो धावक ने पथ लिया है गमन करने के लिए वो उसकी दूरी कहलाएगी। देखिए यहाँ से पूरा एक चक्कर लगा के ये यहाँ तक पहुंचा। हम जानते हैं देखिए पथ है जो क्या है? वर्ताकार पथ है और ये क्या होगी? वृत्त की परिधि होगी। तो और हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर क्या है? इसकी त्रिज्या कैपिटल आर। ठीक है, तो 2 पाई आर क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है और ये वृत्त की परिधि के अंदर ही व्यक्ति ने गमन किया है, वृत्त की परिधि के अंदर ही चला है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई आर क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि हो जाएगी और वो ही किसके बराबर होगी? धावक की दूरी के बराबर हो जाएगी। तो दूरी निकल गई हमारे पास में 2 पाई आर पहली कंडीशन के लिए। अच्छा, इसके साथ में पूछ रहा है विस्थापन।
तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन होता है न्यूनतम दूरी। अब देखिए धावक यहां से चलना स्टार्ट हुआ, पूरा चक्कर लगा के वापस कहां पर पहुंच रहा है? ए बिंदु पर ही पहुंच रहा है। अर्थात तो हम कह सकते हैं धावक कोई विस्थापित ही नहीं हुआ, उसका विस्थापन हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके अगर न्यूनतम विस्थापन की बात की जाए, दूरी तो उसकी आएगी, न्यूनतम विस्थापन की बात की जाए तो क्या होगा? जीरो, क्योंकि अपनी स्थिति से तो वो हिला ही नहीं है। उसके न्यूनतम विस्थापन की बात की जाए तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दूरी और विस्थापन निकाल सकते हैं। तो पहली कंडीशन के अंदर जब धावक एक चक्कर पूरा करेगा तो उसकी दूरी तो आ जाएगी 2 पाई आर, और उसका विस्थापन क्या होगा? उसकी न्यूनतम दूरी, उसका विस्थापन क्या रहेगा? और न्यूनतम दूरी क्या है? जीरो होगी, क्योंकि वो एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर है। दूसरी कंडीशन की जब हम बात करते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? जब धावक आधा चक्कर पूरा करे, धावक ए बिंदु से गमन करना स्टार्ट करेगा और सी बिंदु तक आ गया, आधा चक्कर पूरा कर लेगा। ए से सी तक आएगा तो आधा चक्कर पूरा करेगा, सी से वापस ए तक आएगा तो पूरा चक्कर पूरा कर लेगा। तो जब धावक आधा चक्कर पूरा करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में दूरी की बात की जाए तो दूरी क्या होगी? आधा चक्कर पूरा कर रहा है, अगर पूरे चक्कर की दूरी 2 पाई आर है तो आधे चक्कर की क्या दूरी क्या हो जाएगी? 2 पाई आर बट्टा 2। पूरे चक्कर की दूरी 2 पाई आर है तो आधे चक्कर की दूरी क्या हो जाएगी? 2 पाई आर बट्टा 2, क्योंकि इस दूरी को हम दो भागों में बांट देंगे, समान भागों में, है ना? तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, पीछे कितना रहेगा? पाई कैपिटल आर। ये दूरी आ जाएगी जब धावक आधा चक्कर पूरा करेगा। अच्छा, उसमें फिर विस्थापन क्या आएगा? न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। ए बिंदु से सी बिंदु तक धावक ने गमन किया है। यहाँ पर आप देखिए ए बिंदु और सी बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी क्या है? ये वाला, ये जो सरल रेखा है ये इसकी क्या है? न्यूनतम दूरी है। और यहाँ पर देखिए इसके आधे पथ की त्रिज्या आर है, तो इधर भी क्या होगी? आर होगी। और आर क्या हो जाएंगे? 2r हो जाएंगे। तो ए और बी के बीच में न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी? 2r। तो विस्थापन क्या होगा? 2r विस्थापन हो जाएगा। इस प्रकार से सेकंड कंडीशन में भी हम दूरी और विस्थापन निकाल सकते हैं। आंसर आ जाएंगे हमारे। अच्छा, इसके बाद में अपन तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन क्या कह रही है? तीसरी कंडीशन में कह रहा है कि जब धावक एक चौथाई चक्कर पूरा करता है। एक चौथाई मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का चौथा भाग। यहाँ पर देखिए अगर किसी वस्तु को आप 4 भागों में बांट देते हो और कोई भी एक भाग होगा, उसका जो मान होगा वो उस वस्तु का एक चौथाई भाग होगा। यहाँ पर देखिए इस वस्तु को अपने 4 भागों में बांट दिया, 4 समान भागों में बांट दिया। एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये, एक ये, एक ये, 4 भाग हो गए। तो प्रत्येक भाग का जो मान होगा ना वो एक चौथाई होगा, उस वस्तु के एक चौथाई के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अब देखिए यहाँ पर भी पूरा पथ है, इसका एक चौथाई मतलब क्या हो गया? यहाँ से सिर्फ यहाँ तक पहुंच रहा है, ये इसका एक चौथाई हो गया। ठीक है, पहला भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये और चौथा ये। तो यहाँ पर सिर्फ एक भाग की बात कर रहे हैं अपन, एक चौथाई भाग की। तो जब धावक है वो एक चौथाई चक्कर लगाता है तो उस समय दूरी और विस्थापन क्या होगा धावक का? एक चौथाई मतलब ए बिंदु से सीधा बी बिंदु तक ही पहुंचा है, तो उस समय दूरी और विस्थापन हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ रही है? एक चौथाई में इस तरह की कंडीशन आएगी। ये आर इसकी त्रिज्या इधर भी आ रही है, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु। धावक है वो ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचा है। यहाँ पर सबसे पहले दूरी की बात की जाए तो दूरी क्या होगी? धावक जब पूरा चक्कर लगाता है तब उसकी दूरी क्या होती है? 2 पाई आर। पूरा चक्कर लगाएगा तो उसकी दूरी कितनी होती है? 2 पाई आर। अब यहाँ पर देखिए कि पूरे चक्कर का तो क्या है? एक चौथाई चक्कर ही लगा रहा है, पूरा चक्कर तो नहीं लगा रहा, एक चौथाई चक्कर लगा रहा है। तो 2 पाई आर बट्टे 4 कर देंगे। 2 पाई आर बट्टे 4 करेंगे, 2 से 2 बार चल जाएगा, तो पाई आर अपॉन 2 इसकी दूरी आ जाएगी, धावक की दूरी आ जाएगी पाई आर अपॉन 2। और इसके विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन कैसे निकलेगा? विस्थापन की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो देखेंगे अगर न्यूनतम दूरी की बात की जाए बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में, तो ये तो पूरा न्यूनतम दूरी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये क्या है? थोड़ा कर्व के अंदर है, थोड़ा मुड़ाव है, मोड़ है इसके अंदर।
यहाँ पर अगर हम न्यूनतम दूरी की बात की जाए तो एक सरल रेखा खींचते हैं, सीधी रेखा बिंदु बी से ए की तरफ या ए से बी की तरफ निकली। अब देखिए, अब यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ पर हमारी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। हमें मान निकालना है, ए और बी बिंदु के मध्य का मान निकालना है, जो कि न्यूनतम दूरी है और वही तो क्या है, विस्थापन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण निकालना है, लंब और आधार हमारे पास में उपस्थित है, निकाल देंगे। लंब कितना है, लंब भी आर और आधार भी आर, ठीक है। आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, आर 2r स्क्वायर हो जाएगा, 2r स्क्वायर होगा। ये आ गया कर्ण स्क्वायर का मान, कर्ण स्क्वायर का मान 2r स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, फिर कर्ण का मान निकालना है। यहाँ पर तो सिर्फ कर्ण की बात कर रहा है ना, कर्ण स्क्वायर की बात थोड़ी कर रहा है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ कर्ण का मान निकालना है, तो हम कर्ण को यूं कहीं रख देंगे और घात उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2r स्क्वायर। तो दो अंडर रूट दो का तो दो को तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, पॉइंटों में आ जाएगा, तो √2 आ जाएगा। और r का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, कैपिटल R। ये कर्ण का मान आ गया और यही तो हमारा विस्थापन है। जो कण है बिंदु ए से बिंदु बी के मध्य की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, √2r को बता रहा है, ठीक है, सरल रेखा में दूरी, और यही तो हमारा विस्थापन होगा। तो विस्थापन क्या आ जाएगा हमारा, √2 कैपिटल R आंसर। इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चाल। चाल के बारे में पढ़ेंगे कि चाल क्या होती है। चाल क्या होती है, दूरी में समय के साथ में होने वाले परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। अगर दूरी में समय के साथ परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। दूरी में समय के साथ में जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल क्या होती है, चाल बराबर होती है दूरी बट्टा समय के। चाल किसके बराबर होती है, दूरी बट्टा समय। दूरी क्या है, अदिश राशि है, समय तो अदिश राशि होता ही है, समय की तो कोई दिशा थोड़ी होती है, समय तो अदिश राशि होता है। तो दूरी अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, तो चाल भी क्या होगी, चाल अदिश राशि होती है। चाल अदिश राशि है, अर्थात इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। अच्छा, अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो चाल का मात्रक क्या होगा, इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा, चाल का मात्रक दूरी बट्टा समय है। दूरी को किस में मापते हैं हम, दूरी को मापते हैं मीटर के अंदर, तो मीटर बट्टा समय को किस में मापते हैं, एमकेएस पद्धति की बात कर रहा हूं मैं, और किसी पद्धति की बात नहीं कर रहा हूँ। दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। समय को किस में मापते हैं हम, समय को मापते हैं हम सेकंड में, सेकंड चिन्ह के रूप में इस तरह से लिखते हैं m/s। s सेकंड को प्रदर्शित कर रहा है, m इसके मीटर लंबाई को दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह से इसका मात्रक आएगा। अगर इसकी विमा की बात की जाए तो विमा क्या होगी, विमा हो जाएगी, अपन बात कर रहे हैं mLT, सीधा आपको यही लिखना है mLT। यहाँ पर m किसको बताता है, द्रव्यमान को बताता है। इस मात्रक के अंदर कोई द्रव्यमान उपस्थित नहीं है, तो m की घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। L किसको बताता है, लंबाई को बताता है। इस मात्रक के अंदर लंबाई मीटर उपस्थित है, तो अच्छा मीटर की घात कितनी, 1 है, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 घात हो जाएगी। T किसको बताता है, समय को बताता है। यहाँ पर देखिए समय सेकंड उपस्थित है, लेकिन देखिए ये बट्टे में है, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो
तो यहाँ पर टी की घात कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये इसकी आ जाएगी सीमा, ये इसकी वीमा आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद बात करें तो यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, चाल का मान हमेशा धनात्मक रहेगा। चाल का मान हमेशा धनात्मक होगा। चाल का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, इसका मान हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए चाल कितने प्रकार की होती है, चाल कितने प्रकार की होती है, चाल 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है चाल। पहली होती है तात्क्षणिक चाल, दूसरी होती है औसत चाल, तीसरी होती है समान चाल और चौथी होती है असमान चाल। पहली है तात्क्षणिक चाल, दूसरी होती है औसत चाल, औसत चाल, तीसरी है समान चाल और चौथी है असमान चाल। ये 4 चालें हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं तात्क्षणिक चाल की। तात्क्षणिक चाल क्या होती है, इसका अध्ययन करते हैं। तात्क्षणिक चाल क्या होती है, देखिए किसी भी विशेष समय पर किसी वस्तु की चाल उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। मान लिया कि कोई व्यक्ति है, वो जालोर से जोधपुर गमन करना स्टार्ट करता है। बिंदु मान लिया कोई ए बिंदु है, ए बिंदु से बी बिंदु तक कोई व्यक्ति गमन कर रहा है। ठीक है, ए बिंदु से बी बिंदु तक गमन कर रहा है और इसको गमन करने में 1 घंटा लगता है। ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने के लिए इसको 1 घंटा लग रहा है। मान लिया कि फिक्स 30 मिनट पर 30 मिनट पर वस्तु की चाल क्या होगी। यहां पर फिक्स 30 मिनट की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि 30 मिनट तक, 30 मिनट तक की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 30 मिनट पर वस्तु की चाल क्या होगी। जो 30 मिनट पर वस्तु की चाल होगी ना, वह उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। मतलब किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु की चाल उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। निश्चित समय पर किसी भी वस्तु की चाल उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, तात्क्षणिक चाल मतलब है क्या, स्पीड ही तो है। ठीक है, तो इसको कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल वी। अच्छा, यहां पर अपन लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। एस क्या है, चाल को एस क्या है, दूरी को बता रहा है, एस दूरी को प्रदर्शित कर रहा है और टी समय को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये तात्क्षणिक चाल का फॉर्मूला होता है v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा टी टेंस टू 0 क्यों किया है, इसका कारण यह है कि तात्क्षणिक चाल में समय का मान उस समय, जैसे मान लिया आपने 30 मिनट पर किसी वस्तु की चाल देख ली। ठीक है, 30 मिनट पर किसी वस्तु की चाल देख रहे हैं, तो वहां पर उस वस्तु की चाल में समय का मान तो 0 ही रहेगा। समय के मान में कोई परिवर्तन थोड़ी होगा, समय का मान तो शून्य रहेगा। उस समय, उस 1 सेकेंड पर समय का मान तो शून्य ही रहेगा। तो यहाँ पर समय का मान शून्य करने के लिए डेल्टा टी टेंस टू 0 को प्रदर्शित किया है। ये समय के मान को शून्य प्रदर्शित कर रहा है। अच्छा, इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा ds, डेल्टा को ds भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पहले इसको, और यहाँ पर dt आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई आपकी तात्क्षणिक चाल। अच्छा, दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन करने
अवकलन चाल के बराबर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन चाल के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है ये कि जब आप दूरी को किससे बता रहे थे, हम एस से प्रदर्शित कर रहे थे। किसके सापेक्ष कर रहे हो? समय के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो। ठीक है, तो अवकलन किससे कैसे करते हैं? इस तरह से करते हैं अवकलन। दूरी का समय के सापेक्ष जब अपन अवकलन करेंगे तो वो किसके बराबर होता है? चाल के बराबर होता है। दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन चाल के बराबर होता है। ठीक है, अब चाल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें अवकलन का उपयोग करेंगे। अवकलन का उपयोग करते हुए चाल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी कण की दूरी समय पर निम्न प्रकार निर्भर करती है। किसी कण की दूरी समय पर निम्न प्रकार निर्भर करती है। किसी कण की दूरी समय पर निम्न प्रकार निर्भर करती है। x बराबर, ये आपको दूरी को बता रहा है, इस कण की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। x बराबर कितनी है? 3t² माइनस 2t+4 तथा समय t बराबर कितना है? 2 सेकेंड दे रखा है। ये मीटर के अंदर है और समय किसमें देखा रखा है आपको? सेकेंड के अंदर दे रखा है। पर कण की चाल ज्ञात करनी है। कण की दूरी दे रखी है हमें और समय दे रखा है कि इतने समय में इतनी दूरी इसने तय की है। तो आपको कण की चाल ज्ञात करनी है। कण की चाल कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? v बराबर ds/dt। चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? v बराबर ds/dt। दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन चाल के बराबर होता है। यहाँ पर दूरी किसमें बताएगी आपको? x में बताएगी है। तो आप s की जगह x भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। dx/dt भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए d/dt तो यूं का यूं रहेगा। x का मान कितना है हमारे पास में? 3t² माइनस 2t+4, ये हमारे x का मान है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्लस और माइनस के अंदर दे रखा है, तो इसको आप सॉल्व किस प्रकार से करोगे? ये d/dt है, इसका प्रत्येक राशि के साथ में गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले इसका 3t² के साथ में गुणा करते हैं, तो d/dt कोष्टक में आ जाएगा 3t² माइनस का माइनस d/dt का 2t से गुणा करेंगे तो d/dt कोष्टक में आ जाएगा 2t प्लस 4 d/dt कोष्टक में 4। इस तरह से इसका गुणा कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, आपको पता है अवकलन का मैंने एक आपको ना पहले सूत्र बता चुका हूँ अवकलन का। क्या सूत्र था वो? कि जब आप अवकलन करते हो, ये सूत्र था कुछ इस प्रकार से था कि जब x की घात n का dx के सापेक्ष, x के सापेक्ष जब आप अवकलन कर रहे हो x की घात n का, तो क्या आएगा? ये जो घात है n, ये आगे आ जाएगी, n आ जाएगा, पीछे क्या रहेगा? x की घात n और माइनस का 1। जब x की घात n का अगर आप अवकलन करते हो तो यहाँ पर क्या होगा? घात n आगे आ जाएगी, x की घात n माइनस 1 आ जाएगा। ये इसका एक सूत्र था, तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। इस सूत्र को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर दे रखा है d/dt 3t² है। 3t² को जब आप सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ पे 3 है, 3 का तो अवकलन हो नहीं सकता, 3 का अवकलन t के सापेक्ष हो नहीं सकता, तो 3 तो आ जाएगा बाहर हमारे पास। अगर आप फिर d/dt² का अवकलन करोगे तो क्या रहेगा? यहाँ पर देखो t की घात कितनी है? 2 है। 2 है तो आप इस सूत्र से देख सकते हो x की घात n, तो n आगे आ गया, x की घात n माइनस 1। तो यहाँ पर t की घात 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, तो कोष्टक में लिख रहा हूँ, 2 आगे आ जाएगा,
फिर पीछे क्या रहेगा, टी की घात 2 माइनस 1 मतलब 1, ठीक है, माइनस का माइनस। इसी तरह से इसको भी करेंगे तो 2 है, 2 का तो अवकलन होगा नहीं, तो 2 आ जाएगा अपने बाहर। अंदर क्या रहेगा, टी की घात कितनी है 1। अच्छा, टी की घात 1 का करोगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगी आगे तो गुणा में टी की घात 1 माइनस 1 कोष्टक बंद प्लस डी अपॉन डी टी। यहाँ पर देखो 4 दे रखा है, 4 इसके गुणा में कोई भी टी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप किसी कांस्टेंट राशि, मतलब ये क्या होगी आपकी नियत राशि होगी, 1 2 3 ऐसी कोई संख्या दे रखी होती है, वो क्या होती है, नियत राशि होती है। तो नियत राशि का जब भी आप अवकलन करते हो तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 0 होगा, शून्य होगा। नियत राशि का अवकलन क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। यहाँ पर टी नहीं दे रखा है तो इसका यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सिर्फ टी वाली राशि का ही अवकलन करना है जिसमें टी दे रखा है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो तो देखिए 3 का गुणा अगर 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 टी, टी की घात कितनी है, 2 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस का माइनस, 2 का गुणा 1 से करोगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। टी की घात 1 माइनस 1 मतलब कितना हो गया, 0। किसी भी संख्या की अगर घात 0 होती है तो उसका मान 1 के बराबर होता है, ये आप जानते ही हो। तो टी की घात 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 6t माइनस 2 और कोष्टक में आ जाएगा, सॉरी 1 के बराबर, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके v, चाल आ गई आपके पास में, चाल बराबर आ गई 6t माइनस 2। अच्छा, आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, समय दे रखा था, समय कितना दे रखा था, 2 सेकंड समय दे रखा था। तो यहाँ पर आपको t की जगह क्या लगाना पड़ेगा, 2 सेकंड लगाना पड़ेगा। t बराबर हमें दे रखा था 2 सेकंड, 2 सेकंड इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, v बराबर आएगा 6, t की जगह क्या आ जाएगा 2, तो t की जगह 2 लिख लिया, माइनस 2, 2 का गुणा करेंगे 6 से तो कितने आ जाएंगे, 12 माइनस 2, 12 में से 2 गया पीछे कितना आएगा, 10। तो 10 मीटर बट्टा सेकंड उस वस्तु की चाल को प्रदर्शित करेगा। वापस सुन लो, दूरी, अगर आपको किसी कण की दूरी दे रखी है और कह रहा है कि इस समय पर उस कण की चाल बताइए, इस समय पर उस कण की चाल बताओ, तो इस समय पर उस कण की 2 सेकंड पर कण की चाल कितनी होगी, 10 मीटर बटा सेकंड चाल होगी। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है। आज एक होमवर्क में भी ऐसा ही क्वेश्चन डालूंगा मैं, वो आपको करके आना है घर से, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं।